पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था, और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंगे कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्म के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रजला ताला ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया और जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया, और पर्शियन एम्पायर की फौज को ऑर्डर्स दिए कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर की कैपिटल मदन को फतह ना कर लो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी, और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करें, क्योंकि इस सिटी के फतह के बारे में इस सबसे बहुत साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब की वफात के बाद अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अब्बू बकर रजला ताला अहो के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए, और उनके जाते ही मक्का के लीडर अब्बू सुफियान ने यह ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंद या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रास्ते में थे, तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सुराख बिन मालिक इनका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही सुराख उनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मोड़कर देखा और कहा, सुराख, वो क्या दिन होगा कि पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराख ये सुनकर हैरान रह गया। जनरल साद बिन अबी वकास की तरफ यह ऑनफर भेजी कि अब तुम लोग और बस करो। साद बिन अबी वकास की यह ऑनफर मदीना में भेजी गई, लेकिन उमर ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यह केवल टाइम वेस्ट था। नहीं कर सकते, हमें मदन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम सब में से कौन सबसे पहले इस टाइग्रेस को क्रॉस करेगा? जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए। वे करीब आकर खड़े होकर दरिया को देखते रहे कि उस पार पहुंचने से पहले यह 600 मुसलमान इस दरिया में डूबकर मर जाए। यह जोखिम बहुत बड़ा था। मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। यह देखकर साथ ने आदेश दिया, अब पूरा बल दरिया में कूदो, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लोग चीखते हुए कहने लगे कि ये देवता नहीं बल्कि जिन्नात हैं। मुसलमानों ने सबको हैरान कर दिया। मुसलमानों की फौज ने सुरक्षित रूप से दरिया क्रॉस कर मदन को चारों ओर से घेर लिया। भाग चुका है और वह यहां से जल्दी जल्दी में जितने खजाने अपने साथ ले जा सकता था ले गया था, और उसकी सारी फौज भी इस सिटी को छोड़कर भाग चुकी थी। तो अब इस सिटी में सिर्फ आम सिविलियन ही बचे थे। तो साद बिन अबी वकास ने अपने एक जनरल और एक बहुत बड़े सहाबी सलमान फारसी रज अल्लाह ताला अन को बदन की आवाम की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी रज अल्लाह ताला खुद भी एक पर्सन थे और वही इनके साथ बेस्ट नेगोशिएट भी कर सकते थे। जब मदन की आवाम ने यह देखा कि सलमान फारसी भी हम ही में से एक थे, लेकिन आज इन अरब मुसलमानों ने इन्हें इतनी इज्जत देकर इतनी अहम पोजीशन पर बिठाया है कि आज वह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर्स में से एक है। सलमान फारसी रज अल्लाह ताला अन्हो की इतनी इज्जत देखकर पर्शियन यह सोचने लगे कि हो सकता है इस्लाम किसी कौम या जबान का रिलीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिलीजन हो। इसीलिए पर्शियन एम्पायर के इस अजीम कैपिटल ने, जिसे पिछले 800 साल से कोई फतह नहीं कर सका था, मुसलमानों के सामने बगैर किसी जंग के सरेंडर कर दिया। पर्शियन का इस्लाम के बारे में यह ख्याल बिल्कुल सही था, क्योंकि आने वाले जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट इन्हीं पर्स में से थे। और आज भी पर्स ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। मुसलमानों ने बिल्कुल जेरूसलम की तरह इस इंपॉर्टेंट सिटी मदन को भी बगैर कोई खून बहाए फतह कर लिया, और इस तरह पहली बार मुसलमानों की फौज मदन में एंटर हुई। में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट इन्हीं पर्स में से थे, और आज भी पर्स ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक ही मुसलमान यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मॉडर्न सिटी कभी नहीं देखी थी। साथ बिना अभी वकास सीधा इस सिटी के सेंटर में किसरा के व्हाइट पैलेस के अंदर गए। इस व्हाइट पैलेस के रूस आज भी दुनिया में मौजूद है, जिसे देखकर इस बिल्डिंग की ग्रेटनेस का पता चलता है। पर्शियन बादशाह जल्दी जल्दी अपने साथ काफी सारे खजाने तो लेकर चला गया था, लेकिन मुसलमानों के दरिया क्रॉस करने की वजह से जो माल वह पीछे छोड़ गया था उनकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों फौजी को उन खजानों में से 12,000 दरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज के जमाने में देखा जाए
तो आज उनकी कीमत 62,000 बनती है। और इस सब के बाद भी इन खजानों का 5वां हिस्सा पर्शियन कैपिटल मदन से मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ रवाना किया गया, जिसमें पर्शियन बादशाह के गोल्ड ब्रेसलेट्स और उसका फेमस तख्त थ्रोन भी शामिल था। इन खजानों को देखने के लिए मदीना में एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो चुका था, क्योंकि अरबों ने इससे पहले एक साथ इतने सारे खजाने कभी नहीं देखे थे। जैसे ये खजाने मदीना पहुंचे, वहां खड़े सारे लोग पर्शियन बादशाह के तख्त को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि यह पूरा का पूरा तख्त गोल्ड से बना हुआ था और इस तख्त के साथ में हीरे और डायमंड्स यूज करके पूरे पर्शियन एम्पायर का मैप बनाया गया था। इस तख्त के बारे में ज्यादा मुसलमानों की राय यह थी कि इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और आज से यह हमारे खलीफा का तख्त बने। लेकिन वहां हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो भी खड़े थे, जिन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो। खलीफा उमर बिन खत्म को भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहो की राय पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। मालिक को मेरे पास लाओ। और उसके आते ही हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्होंने उसके हाथों में पर्शियन बादशाह के कंगन पहनाए दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो। वहां सारे लोग हैरान हुए कि हजरत उमर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हजरत उमर ने उन्हें बताया कि यह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए किया है कि जब हिजरत के दौरान उन्होंने सुराख से कहा था कि एक दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। थोड़ी देर कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने उसे कहा कि अब यह उतार दो, यह तुम्हारे नहीं है, और इसे मुसलमानों की बैतुल माल के दौरान रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से पर्शियन एम्पायर की 3 शहजाद आं भी थी, जो पिछले पर्शियन बादशाह की बेटियां थीं। अगर यह मुसलमानों के बजाय कोई और एम्पायर होते तो वे इनके साथ एज यूजुअल बहुत ही बुरा सलूक करते, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इन्हें इतनी इज्जत दी कि इन तीनों शहजादों की शादी मुसलमानों के सबसे हाई फैमिलीज में कराई गई। एक शहजादी की शादी पहले खलीफा अब्बू गई, दूसरे की शादी खलीफा उमर बिन खत्म के बेटे से कराई गई और तीसरी शहजादी शहरबानो की शादी चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कराई गई और इसी शादी से उनका बेटा जैनुल आबदीन पैदा हुआ। जैनुल आबदीन इस्लामिक बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के सबसे बड़े शहजाद में से एक रहे, क्योंकि बड़े खलीफा थे। बदन को फतह करने के बाद मुसलमान पर्शियन बादशाह यजदी गर्द का पीछा करते गए और आखिर जल्ला की जंग जीतने के बाद पर्शियन बादशाह इराक को हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया और ईरान में बना ले, और उसके जाते मुसलमानों ने आसानी से पूरे इराक को फतह कर लिया। इराक फतह करने के बाद मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास ने खलीफा उमर रज अल्लाह ताला की तरफ लेटर भेजा कि आप यहाँ। रिस्पांस दिया कि अब और बस है, इससे आगे मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। जितने इलाके हम फतह कर चुके हैं वही हमारे लिए काफी है, और मेरी तो ख्वाहिश यह है कि हमारे और पर्शियन के दरमियान एक ऐसी दीवार होती जिसे हम दोनों कभी क्रॉस ना कर पाते, और यह जंग यहीं पर ही खत्म हो जाती। अगर देखा जाए तो जैनुल आबदीन के नाना पूरे पर्शियन एम्पायर के बादशाह थे और उनके दादा साद बिन अबी वकास ने इराक में मुसलमानों का एक नया हेडक्वार्टर बनाया जिसे कूफा कहा जाता था। इस्लामिक हिस्ट्री में कूफा का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यही कूफा मदीना के बाद मुसलमानों का नया कैपिटल भी था, और इसी कूफा की वजह से इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इवेंट भी पेश आया। करबला और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।